औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर ग्राफिक्स में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है टेक्स्ट एलिमेंट हम आज डिस्कशन करेंगे। टेक्स्ट सम ग्राफिक डिवाइसेस हैव बोथ अ टेक्स्ट मोड एंड अ ग्राफिक मोड। अब टेक्स्ट मोड क्या है और ग्राफिक मोड? सो द टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट मोड यूजेस अ बिल्ट इन कैरेक्टर जनरेटर। ठीक है, द कैरेक्टर जनरेटर जो भी कैरेक्टर्स होते हैं मल्टीपल, ठीक है। सो द टेक्स्ट मोड विल जनरेट द कैरेक्टर्स। टेक्स्ट इन द ग्राफिक मोड इज़ ड्रॉन। ठीक है, अब ये कि जो टेक्स्ट होते हैं मल्टीपल टेक्स्ट हमें व्यू होते हैं वो किस कलर में है, बट टेक्स्ट हमारे पास मल्टीपल जो है कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, सो द जिस तरह ये आपको मल्टीपल शेप्स में टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं, बिग टेक्स्ट ये है मल्टीपल फॉर्मेट में। इस तरह बिग टेक्स्ट है तो ये बिग फॉर्म में, शेडो टेक्स्ट, लिटिल टेक्स्ट, डिस्टॉर्टेड टेक्स्ट, डिस्टॉर्टेड ये सही से हमें नज़र नहीं आ रहा प्रॉपरली, रोटेटेड टेक्स्ट एंड आउटलाइन टेक्स्ट, स्मॉल कैप्स। ठीक है, अब ये टेक्स्ट को किस तरह शो कर रहा है, जो है किस तरह में शो होता है। टेक्स्ट एट्रीब्यूट फ़ॉन्ट कलर, द कलर ऑफ फ़ॉन्ट इन विच द टेक्स्ट हैव बीन क्या टेक्स्ट है, टेक्स्ट कैन बी सीन, किस कलर में हमें वो किस फ़ॉन्ट, किस तरह कौन सा फ़ॉन्ट है, किस फ़ॉन्ट फॉर्मेट में है। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फ़ॉन्ट का जो है डिफरेंट जो है स्टाइल हो सकता है। ठीक है, सो फ़ॉन्ट कलर है, कलर ऑफ द फ़ॉन्ट के किस कलर में हमें वो टेक्स्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, जिस तरह हम टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं तो हम फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, फिर कलर सेलेक्ट करते हैं किस कलर में टेक्स्ट नज़र आए, फिर टेक्स्ट का साइज़ होता है किस साइज़ में हमें टेक्स्ट नज़र आए, बड़ा हो छोटा हो, मल्टीपल साइजेस होते हैं। ठीक है, स्पेसिंग, दैट स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट। ठीक है, अब ये कि लाइन स्पेसिंग भी होती है, बिटवीन द टू टेक्स्ट भी स्पेसिंग होती है, एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, कि किस तरह वो हमें नज़र आ रहा होता है, किस फॉर्मेट में है, आया वो लैंडस्केप में है, पोर्ट्रेट में है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल है या इस तरह हॉरिजेंटली है या वर्टिकली है। ठीक है, सो फिर फ़ॉन्ट में मल्टीपल इस तरह है ना, एलिग्रो है और द इंग्लिश स्क्रिप्ट है, मल्टीपल फ़ॉन्ट्स होते हैं। ओरिएंटेशन कैरेक्टर स्ट्रिंग में भी ड्रॉन टाइटल वर्टिकली, जिस तरह फॉर एग्जांपल वर्टिकली मैंने बताया है, हॉरिजेंटली ये तो हमें ये हॉरिजेंटली नज़र आ रहा है, कोई इस तरह हो तो वर्टिकली हमें नज़र आएगा। इस तरह BIG है तो अगर हम उसको यूँ लिख के बी हो गया, ठीक है, आई ये G। ठीक है, सो इस तरह अगर है तो ये वर्टिकली, ये तो हॉरिजेंटली हमें नज़र आ रहा है। कैरेक्टर आर डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ पॉलीलाइंस आर बाय डॉट्स। सो दिस इज़ द कैरेक्टर, यू कैन सी द B, जो कि ये B नज़र आ रहा है हमें। सो दिस B इज़ द कलेक्शन ऑफ स्मॉल पॉलीलाइंस। अगर आप देखें ये स्मॉल पॉलीलाइंस, एक पॉलीलाइन ये है तो फिर एक पॉलीलाइन ये है, फिर एक पॉलीलाइन ये है, फिर ये एक पॉली लाइन है, फिर ये एक पॉली लाइन है, ये मल्टीपल पॉली लाइन्स हैं। ठीक है, सो बी जो टेक्स्ट, ये जो बी कैरेक्टर हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज द कम्बिनेशन ऑफ पॉली लाइन्स आर द कम्बिनेशन ऑफ पिक्सल्स। ये हमें पिक्सल्स के फॉर्म में, तो एक्चुअली पॉली लाइन्स आर आल्सो द कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स। जो स्मॉल लाइन्स है दे आर एक्चुअली द कम्बिनेशन ऑफ पिक्सल्स। ठीक है, सो दीज आर द कम्बिनेशन ऑफ पिक्सल्स। ये हमें पॉली लाइन के फॉर्म में नज़र आ रहा है। बी इज़ जो बी है हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल पॉली लाइन्स, एंड हियर बी इज़ द कम्बिनेशन ऑफ पिक्सल्स। ये हमें पिक्सल्स के फॉर्म में नज़र आ, इस तरह किस फॉर्मेट में वो हमें शो हो रहा है। These dots are actually the pixels। ये पिक्सल्स की बात हो रही है कि ये पिक्सल्स के फॉर्म में जो हमें नज़र आ रहा है, जिस तरह इसकी बात है। दिस इज़ द combination of polylines। Now the filled regions sometime called a filled area। जिस तरह ये एरो टाइप नज़र आ रहा है तो इसके अंदर जो ये फील्ड रीजन हमें नज़र आए, मतलब ये किसी भी कलर से या किसी भी पैटर्न से वो फिल हुआ होता है। प्रिमिटिव इज़ अ शेप फिल्ड विद सम कलर्स आर पैटर्न्स। सो ये मल्टीपल, ये पैटर्न्स से फिल्ड हुआ है, ये भी पैटर्न से फिल्ड है, ये भी मल्टीपल पैटर्न से फिल्ड है। सम टाइम कलर्स से वो फिल होता है। जो शेप होते हैं मल्टीपल शेप्स होते हैं, देट आर फिल्ड बाय सम पैटर्न्स और सम कलर्स। ठीक है,
सो एग्जाम्पल्स आर द पॉलीगॉन्स. दिस इज़ ऑल्सो अ पॉलीगॉन. ये जो कम्बिनेशन ऑफ पॉलीगॉन्स हैं, ठीक है, ये भी एक जो है मल्टीपल साइड्स है इसके और फील्ड एरिया है. पॉलीगॉन एक्चुअली क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ पॉली लाइन्स बट क्लोज्ड पाथ होता है. इट इज़ ऑल्सो द कम्बिनेशन ऑफ पॉली लाइन्स, जो क्लोज है ओपन एरिया नहीं, ये भी है. तो दीज आर द पॉलीगॉन्स. मल्टीपल इसके साइड्स है, किसी के कितने से 3 साइड्स है तो ट्राइंगल के फॉर्म में ये 3 पॉलीगॉन्स जो हैं, ठीक है, ये 4 साइड्स के हैं, ये 3 साइड्स है ट्राइंगल के उसमें, ठीक है. एंड दिस इज ऑल्सो द पॉलीगॉन्स. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स आर द फिल्ड रीजन्स आर द पॉलीगॉन्स विच आर फिल्ड विद सम कलर्स आर पैटर्न्स. Raster images, the raster images are made up of many small cells or pixels. These are the raster images. अगर इस एरिया को जूम किया है, सिर्फ इस एरिया को, this one, only this area, जो कि ये zoomed है, ठीक है, इस एरिया को जूम किया हुआ है, इतना छोटा सा एरिया, this one, और ये हमें इस फॉर्मेट में ये नज़र आ रहा है, जो कि ये जिसमें जो वाइट सा कलर है तो ये इस तरह नज़र आ रहा है. ये जो ये वाला ये शेप है ये हमें यूँ नज़र आ रहा है. तो अगर हम उसको नज़दीक से देखें तो ये हमें इस फॉर्मेट में ये कम्बिनेशन ऑफ ये पिक्सल्स हैं. जो पिक्सल्स में इसमें मल्टीपल ये कलर्स, जिस तरह वाइट है, फिर लाइट सा ग्रे है, फिर और मज़ीद ग्रे हो रहा है, फिर इसमें ब्लैक कलर्स हैं, ये लाइट ग्रे है, फिर डार्क ग्रे है, मज़ीद डार्क ग्रे हैं, ठीक है. तो ग्रे के भी उसके मल्टीपल शेड्स हैं, ग्रे का एक शेड नहीं है, मल्टीपल शेड्स हैं, ब्लैक है. तो ये छोटा सा एरिया जब इसको जूम इन किया, इस तरह छोटा सा ये वाइट सा डॉट नज़र आ रहा है, इसको जूम इन करके ये कम्बिनेशन ऑफ वाइट कलर्स एंड ग्रे पिक्सल्स एंड डार्क ग्रे पिक्सल्स हैं. So a raster image is made up of many small cells or pixel are for picture elements. These are pixels are the picture element and different shades of grey. ठीक है, मल्टीपल शेड्स ऑफ ग्रे हैं, ठीक है, ये भी ग्रे शेड है, ये भी ग्रे शेड है, कुछ लाइट ग्रे है, कुछ डार्क ग्रे है, और फिर ये बीच में ये वाइट कलर है, ठीक है. राइट द मैग्नीफाइड इमेज शोइंग द पिक्सल्स, यहाँ पे जो है राइट साइड पे. पिक्स मैप एंड बिट मैप. A raster image is stored in the computer as a rectangular array of numerical value. और raster images जो है numerical values उसकी कोई होगी, ठीक है. raster image stored in the computer as a rectangular array of the numerical values. The array has a certain number of rows and a certain number of columns, ठीक है. So it can be two-dimensional. Each numerical value represent the value of pixels stored there. अब ये है कि न्यूमेरिकल वैल्यू है. सो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर एक पिक्सल की अपनी कोई वैल्यू होगी, कोई बाइनरी वैल्यू होगी, कोई नंबर्ड वैल्यू होगी सर्टेन, ठीक है. यहाँ पे कह रहे हैं ईच न्यूमेरिकल वैल्यू जो है हमारे पास ईच न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ पिक्सल स्टोर्ड देयर, ठीक है. तो हर एक न्यूमेरिकल वैल्यू हर एक पिक्सल की इंडिविजुअल वैल्यू होगी. जिस तरह ये मल्टीपल है पिक्सल्स नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा, हम इसको काउंट नहीं कर सकते ना. हर एक पिक्सल की जो अपनी कोई भी बाइनरी वैल्यू होगी इसकी. अब जिसके कलर शेड्स बिल्कुल सेम होंगे तो सेम उसका जो है बाइनरी होगा. थोड़ा सा पिक्सल के शेड में डिफरेंस होगा, सो देयर बाइनरी वैल्यू विल बी ऑल्सो डिफरेंट. द array as a whole is often called a pixel map or the bit map. This array which store the value of pixels, ठीक है, हर एक पिक्सल की जो वैल्यू स्टोर करता है that is called a pixel map or the bit map. The array as a whole is often called a pixel map or bit map. अब यहाँ पे पिक्स मैप एंड बिट मैप एग्जांपल्स आप देख रहे हैं ना. द नंबर ऑफ रोज द वैल्यूज़ इन द अपर लिफ्ट 6 रोज एंड 8 कॉलम्स ऑफ द दिस वन. ये आप देख रहे हैं तो ये एरिया आपको नज़र आ रहा है, ठीक है. ये रोज़ और कॉलम्स में कितने रोज़ है, 6 रोज़ हैं एंड 8 कॉलम्स है ऑफ द इमेज, ठीक है. अब ये स्माइली सा नज़र आ रहा है तो ठीक है, यहाँ पे जो है अब उसकी कितनी वैल्यूज़ हैं, कितनी वैल्यूज़ के वो ऑक्यूपाई कर रहा है. अब कौन से बिट से वो ऑन है, कितने ऑफ है, किसकी किस इस पिक्सल की वैल्यू क्या है, इस पिक्सल की वैल्यू क्या है, इस पिक्सल, हर एक पिक्सल की अपनी बाइनरी वैल्यू होगी, ठीक है. जो यहाँ पे ये ब्लैक ये जो सराउंडिंग हमें ये जो सर्कल नज़र आ रहा है इसकी सबकी ब्लैक वैल्यू, ब्लैक कलर की जो अपनी वैल्यू है, बाइनरी वैल्यू है, ठीक है, वो होगी. अब कौन सा ब्लैक में भी कौन सा शेड डार्क बिल्कुल है, ग्रेश सा ब्लैक है, ठीक है. फिर ये अंदर ये जो आइज़ का शेप नज़र आ रहा है ना, स्माइली फेस, और ये इस तरह,
तो ये जो है इसके सेम कलर्स है। तो इस पैटर्न में अगर ब्लैक कलर्स के इस लोकेशन पे ब्लैक कलर्स पिक्सल का ब्लैक कलर ऑन है, मतलब ब्लैक कलर इस लोकेशन पे जो गिवन है इस पे ब्लैक कलर्स की जो है वैल्यूज़ है इस सब पैटर्न में, और साथ में यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, तो इन जगहों पे है तो ये हमें ब्लैक नज़र आएगा। और एरिया जिस तरह अंदर का एरिया डार्क ग्रे है, बाहर का लाइट ग्रे है, तो ये डार्क ग्रे अंदर का है तो ये डिफरेंट हमें वो दे रहा है शेड, और बाहर का डिफरेंट, तो ये हमें एक शेप के फॉर्म में नज़र आ रहा है। बिकॉज सराउंडिंग एरिया का जो है डिफरेंट पिक्सल वैल्यू होगी, क्योंकि ये ब्लैक कलर है, ये फिर ये है, ये दो आइस का वो लगा हर नज़र आ रहा है इस तरह, ये सर्कल सा, सॉरी ये जो हाफ सर्कल सा जो है इस तरह स्माइली फेस में होता है, तो इसका सेम कलर पिक्सल वैल्यू सेम है, पिक्सल्स की जो वैल्यू है, जो उसका अपनी बिट वैल्यू है वो सेम है, मगर इस पोजीशंस पे स्क्रीन पे तो ये हमें एक शेप नज़र आ रहा है। फिर अंदर की जो वैल्यू है, अंदर की जो कलर्स है ये, और इस दो इन तीन शेप्स के अलावा जो अंदर और है ये कलर डिफरेंट बाहर, तो हमें एक शेप के फॉर्म उसमें नज़र आ रहा है। ये है ये। अब ये जो कैट का जो है पिक्चर है, अब ये पिक्चर अगर आप देखें, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, तो ये देखिए ये सराउंडिंग, अब ये कैट की जो अपनी ये बाउंड्री इस तरह शेप कैट का जो है ना, ये इसका कैट का पूरा वो है, और बैक पे उसका जो बैकग्राउंड नज़र आ रहा है ये फोरग्राउंड है। तो हर एक, अब ये अगर हम इसको मज़ीद जूम इन करके देखेंगे तो हमें पिक्सल्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो हर एक जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे जितने भी पिक्सल्स हैं, हर एक पिक्सल की अपनी अपनी वैल्यू है, जो कि हर एक वैल्यू एक स्पेसिफिक कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये डिफरेंट कलर्स जो होते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा कलर है, यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सा कलर है, तो ये कलर डिफरेंस जो है एक्चुअली वो शेप को डेवलप करता है, जो डिफरेंट कलर्स जो होते हैं, कम्बिनेशन ऑफ कलर्स। तो ये कलर्स जिस फॉर्मेट में जिस पिक्सल की वैल्यू होगी, जो स्क्रीन पे हर पिक्सल की अपनी पोजीशन है, यहाँ पे कौन सा पिक्सल है, ये जो है पूरी स्क्रीन है ना, ठीक है। सपोज अगर हम इसको एक स्क्रीन कंसिडर कर ले इस पिक्चर को, ठीक है, तो हर एक पिक्सल की अपनी अपनी पोजीशन है अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अब हर एक यहाँ पे जो है, अब ये सपोज एक पिक्सल है, हर एक पिक्सल वैल्यू जो है वो नोट हो, सपोज वो है हमारे पास, ठीक है, इस तरह ये है, ये है, ये है, ये इसकी बाउंड्रीज़ है, इस तरह ये बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक हमें शेप के फॉर्म में वो दे रहा है, ठीक है। अब ये कि इसकी बाउंड्रीज, अब इससे बाहर जो कलर है वो डिफरेंट है, अंदर का कलर डिफरेंट है, इस तरह ये है। तो ये हर एक जो है कलर का जो पैटर्न है, ठीक है, यहाँ पे जो देखें अब ये शेप नज़र आ रहा है, तो हर एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हर एक पॉइंट पे एक डिफरेंट पिक्सल वैल्यू है, डिफरेंट पिक्सल्स की अपनी वैल्यू है, जो वैल्यू बाइनरी फॉर्म में गिवन है, जो कि किसी ख़ास कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दैट पिक्सल कलर एक्चुअली जो कंबाइंडली हमें कोई शेप जो है उसका नज़र आ रहा होता है, ठीक है। क्रिएटिंग बिट मैप एंड पिक्स मैप एंड बिट मैप है। हैंड डिज़ाइन इमेजेस क्रिएटेड बाय द पर्सन, जिस तरह होते हैं मल्टीपल जो इमेजेस होते हैं। कंप्यूटर इमेजेस यूजिंग एन एल्गोरिदम, कोई भी कंप्यूटर इमेज है या जो भी है बाय यूजिंग एल्गोरिदम जो इम्प्लीमेंट होते हैं। स्कैन्ड इमेजेस, ठीक है, जो कोई इमेज स्कैन होके जो सॉफ्ट फॉर्म में वो नज़र आ रहा और सॉफ्ट फॉर्म में वो जो है कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी इमेज है या हार्ड फॉर्म में कोई पेज पे कोई इमेज है, इस तरह कोई फोटोग्राफ है, इसको स्कैन करके स्कैन इमेज होता है। तो क्रिएटिंग पिक्स मैप एंड बिट मैप, फिर जब हम उसको कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में देखते उसको हम जूम इन करते तो हमें वो इसकी जो है बिट वैल्यू हर एक जो है पिक्चर की जो हर एक पोजीशन पे पिक्चर पे जो एक्स वाई प्लेन पे जो कलर होगा उसकी अपनी वैल्यू होगी। जो एक्चुअल जो हर एक बिट की अपनी वैल्यू है, एक्चुअली द बिट वैल्यू रिप्रेजेंटिंग सम स्पेसिफिक शेड, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि वो शेड जो है वो कम्बिनेशन ऑफ दैट RGB, इसमें कौन से कलर की जो है रेड ग्रीन ब्लू ये 3 कलर्स कम्बिनेशन ऑफ कौन सा कलर ज़्यादा है कौन सा कम है। जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 24 बिट होती है, ठीक है।
जो कि पॉसिबल कम्बिनेशन 2⁴ होती हैं। सो द क्रिएटिंग पिक्स मैप एंड बिट मैप हैंड डिज़ाइन इमेजेस जो इतने भी होते हैं क्रिएटेड बाय द पर्सन, कंप्यूटर इमेजेस बाय यूजिंग बाय एल्गोरिथम, स्कैन इमेजेस, ये सारे हमारे पास जो है बिट इस तरह मल्टीपल हम किस तरह हम ये पिक्स मैप्स एंड बिट मैप्स जो है क्रिएट करते हैं, किस तरह की इमेज फॉर्म में होती है क्रिएट होती हैं। सो यहाँ तक आप लोगों को अब समझ आ गई होगी।